मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 25 लालच से अंधा नायिका के हरम वाली खलनायिका। लालच से अंधा एड्स बाय पब फ्यूचर क्रिस्टल के घर से कुछ ही दूरी पर एक मंद रोशनी वाले कमरे में काले चमड़े की जैकेट पहने एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति, जिसकी बाईं आंख के ऊपर हल्का सा निशान था, एक ऊंची पीठ वाली कार्यकारी कुर्सी के पिछले हिस्से के सामने बैठा था। वह बच्चा चला गया। रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति की इच्छा थी कि बॉस कम से कम घूमकर उसके चेहरे को देखे और कम से कम ये तो बता सके कि वह खुश है या नहीं। लेकिन अगर उसे यह बात परेशान करने वाली भी लगे तो वह क्या कर सकता था? हाँ, बॉस। वह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने आया था और तुरंत भाग गया। पूरे कमरे में एक जोरदार खर्राटों की आवाज गूंजी, जो कि विनम्रता से भरी हुई थी। साला कमजोर कमीना, लेकिन कम से कम उसके पास पैसे तो हैं। क्या उसकी महत्वपूर्ण जानकारी कुछ काम की थी? अधीनस्थ ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। ऐसा कुछ भी नहीं जो हमने पहले ही न खोज लिया हो। उसने एक अतिरिक्त अनुरोध किया कि ये सुनिश्चित किया जाए कि रेस्तरां की कुतिया की बेटी इससे दूर रहे। बहुत अजीब है, बॉस ने आह भरी। आखिर वह एक बेवकूफ से क्या उम्मीद कर रहा था? बेकार। लेकिन पैसा अच्छा था, वास्तव में बहुत अच्छा। इसने उसके जीवन में इतनी मेहनत से हासिल की गई हर चीज को मजाक जैसा बना दिया। इस एक लड़की से निपटने के लिए 20 मिलियन का अग्रिम भुगतान और काम पूरा होने के बाद 30 मिलियन और। क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? यदि उसे यह नकद में न दिया जाता तो वह इस पर विश्वास भी नहीं करता। छोटी सी बात है, अगर हम ये काम कर भी लें तो वह जगह वैसे भी बेकार है। बस इतना ही। क्या आपने ये सुनिश्चित किया कि उनके पास कोई सुरक्षा दल न हो? आदमी ने सिर हिलाया, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि बॉस यह नहीं देख पाया, क्योंकि वह दिखावा करने में व्यस्त था। हाँ, बॉस, केवल एक अंगरक्षक उनका पीछा कर रहा था। अच्छा, इससे चीजें आसान हो जाती हैं। और क्या तुम्हें यकीन है कि वह उस जगह वापस आएगी? यदि उसने बॉस को व्यक्तिगत रूप से अपने गिरोह को जमीन से ऊपर उठाते हुए नहीं देखा होता, तो वह सोचने लगता कि क्या वास्तव में उनका नेतृत्व एक सचेतन बात करने वाली कुर्सी द्वारा किया जा रहा था जो सभी को मूर्ख बना रही थी। लड़की ज्यादा देर तक नहीं रुकी और जाते समय अपने साथ कुछ भी नहीं ले गई। हमने उन्हें वीकेंड कहते हुए भी सुना, लेकिन बाकी बातें समझ नहीं पाईं। हालांकि हम निश्चित नहीं हैं, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि वे अगले 2 दिनों में कम से कम एक बार फिर से आएंगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ देर की खामोशी के बाद, लाइटर की क्लिक की आवाज के बाद ऊंची कुर्सी की पीठ के ऊपर से धुएं का एक बड़ा गुब्बार निकला। अधीनस्थ ने अनुमान लगाया कि बॉस ने अपना आखिरी सिगार खत्म कर लिया है और उसने एक और सिगार जला लिया। एट नॉवल बन एट। लेकिन काम पूरा होने के बाद उसने आखिरी गेंद कहाँ फेंकी? अधीनस्थ ने ध्यान भटकाने वाले विचारों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाया, और ठीक उसी समय गिरोह के नेता का अगला निर्देश सुना। ठीक है, लड़कों से कहो कि वे सब कुछ छोड़कर जब भी मैं कहूँ बाहर जाने के लिए तैयार रहें। वह आदमी कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, इस बात पर झिझकते हुए कि उसे अपने मन की बात कह देनी चाहिए या बस चले जाना चाहिए। अंत में वह केवल अपने दांत पीसकर ही आगे बढ़ सका। मालिक, बॉस को यह उम्मीद नहीं थी कि उसका अधीनस्थ अभी भी वहां मौजूद होगा, और वह आश्चर्य में सिगार के धुएं से जोर जोर से खांसने और दम घुटने लगा। कुछ मिनट की चुप्पी के बाद उसने ये दिखावा करने का निर्णय लिया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह क्या है? अधीनस्थ ने आह भरी,
ये सोचते हुए कि कितना अच्छा होता अगर उसका बॉस युद्ध के निशानों से भरा एक मजबूत आदमी नहीं होता बल्कि एक असुंडेरे लोली होता। इस तरह का व्यवहार ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही होगा, है ना? मुझे लगता है कि यह बहुत जोखिम भरा है, बॉस। यहाँ वहाँ कुछ नामी लोगों को मारना ठीक है, लेकिन क्या ये लड़की शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी नहीं है? और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या हमें वाकई इस तरह से अपनी गर्दन बाहर निकालने की ज़रूरत है? बॉस ने अंततः अपनी कुर्सी घुमाई और मेज पर मुक्का पटक दिया। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ कितना पैसा दांव पर लगा है? हम उस छोटी सी कुतिया से जल्दी से निपट लेंगे। इधर उधर नहीं खेलेंगे, और जैसे ही हमें बाकी पैसे मिल जाएंगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये हम सभी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए बस मैं जो कहूँ वही करो। अधीनस्थ व्यक्ति बुरी तरह डरकर उसके आदेशों का पालन करने के लिए तेजी से चला गया, और बॉस एक आह भरते हुए अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिला वेश्या की बेटी वास्तव में ऐसे किसी व्यक्ति से दोस्ती करेगी। ये तुम्हारे लिए बड़ा स्कूल है, हो, सभी प्रकार के अमीर बदमाशों को फंसाने के लिए। उसके जैसी चाटुकार कुतिया के लिए यह आसान होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए था। उनका दशकों का अनुभव व्यर्थ हो जाएगा यदि उन्हें इस बात का एहसास न हो कि वह लड़की उनके लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती थी। चूंकि वह उसकी नई दोस्त और उसकी मां को धमका रहा था, इसलिए जब उस बिगड़ैल छोटी कुतिया को इस बारे में पता चलेगा तो वह निश्चित रूप से अपने पिता से शिकायत करेगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब व्हाइट डियर कॉर्पोरेशन के प्रमुख को अपनी प्यारी बेटी के मुंह से एक गैंगस्टर के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? ये पूछने की कोई जरूरत नहीं थी, चूंकि वह इतना मूर्ख नहीं था कि मौत का इंतजार करे। इसलिए उसका पहला विचार वास्तव में अपने गिरोह को किसी दूसरे शहर में स्थानांतरित करने और इस पूरी बात को पूरी तरह से भूल जाने का था। लेकिन सोचिए कि इस तरह की पाए आसमान से गिर सकती है। हा। जाने से पहले बस एक छोटी सी कुतिया से निपट लो और मेरी जेब 50 मिलियन भारी हो जाएगी। और लड़की के परिवार के गुस्से का सवाल है, हे, जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक वह बहुत पहले ही जा चुका था। उस तरह के पैसे के साथ किसी दूसरे देश में जाली पहचान बनाना छोटी बात थी। और उसके गिरोह के बाकी सदस्यों के बारे में क्या? वे सभी होशियार बच्चे थे और वह उन्हें अपने दम पर चीजों को समझने के लिए अच्छी रकम छोड़ जाता था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। चाहे किसी पेंटिंग की नकल कितनी भी बेहतरीन तरीके से की गई हो, वह कभी भी खुद को बनाने वाले को मूर्ख नहीं बना सकती। एक चित्रकार अपनी कलाकृति को सबसे बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि चेहरे की एक छोटी सी झलक भी एमिलिया के लिए उस चेहरे को पहचानने के लिए पर्याप्त थी, जिस पर उसने कुछ समय पहले ही चोटों के निशान बनाए थे। हालांकि उसे उम्मीद थी कि एक ही पिटाई के बाद दोनों बदमाश सबक सीख जाएंगे, लेकिन उसे पता था कि ऐसा होने की संभावना न के बराबर है। आखिरकार जिस तरह से उसने उन्हें सज़ा दी थी, वह कम से कम कहने के लिए अपमानजनक था। वे केवल तभी नीचे रह सकते थे जब उनमें खड़े होने का साहस ही न हो। और अपनी वर्तमान पृष्ठभूमि के साथ उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि इन गुंडों की हिम्मत की सराहना की जानी चाहिए। उनके अपने माता पिता ने उसकी बहन के सामने तुरंत घुटने टेक दिए थे, लेकिन यहाँ वे बहादुरी से एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे थे जिसे हराने की उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं उनसे कैसे निपटूं?
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वे इतनी जल्दी मेरे पास आने के लिए इतने आश्वस्त हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से कुछ मदद की जरूरत होगी। सिंथिया बोलने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि एमिलिया सिर्फ अपने आप से बात कर रही थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कोई जवाब चाहती थी। इसलिए वह सिर्फ उदास होकर चुप रह सकती थी। आखिर कब तक उसकी खलनायिका उसे अनदेखा करती रहेगी? एमिलिया ने सिर हिलाकर अपने कमरे में जाने से पहले हॉल में कुछ देर तक इंतजार किया। ऐसा नहीं लगता कि आज कोई जल्दी वापस आएगा। मुझे लगता है कि मुझे डिनर के बाद सैम से बात करनी होगी। हालांकि जब वह सीढ़ियों पर आधी चढ़ चुकी थी, सैम घबराई हुई अवस्था में घर की नौकरानी के साथ हॉल में चला गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, लेडी सामंथा, निश्चिंत रहें। जब से वह उसे जानती थी, सामंथा को देखकर ऐसा लगता था कि वह हवेली में लगभग सभी लोगों के साथ सम्मान से पेश आती थी, चाहे उनका रुतबा कुछ भी हो। एमिलिया को उसके लहजे में ठंडक देखकर आश्चर्य हुआ जब उसने बूढ़ी हाउसकीपर को बीच में टोका। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता, चाचा। दोनों को एक ही समय में एमिलिया की उपस्थिति का एहसास हुआ और उन्होंने अचानक अपनी बातचीत रोक दी। सामंथा अपनी छोटी बहन को देखकर मुस्कुराई। एमिलिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें पहले से ही जिज्ञासा से चमक रही थीं। हाय सैम, घर पर स्वागत है। काम पर कोई समस्या है? सामंथा ने अपना सिर हिलाया। उसके कंधे तक लंबे भूरे बाल धीरे धीरे एक ओर से दूसरी ओर लहरा रहे थे। कोई बड़ी बात नहीं, बस कुछ कॉर्पोरेट बकवास। खैर, तुम्हारा दिन कैसा रहा? मुझे अच्छा लगता है। ये झूठ नहीं था। स्कूल में उसका दिन बहुत बढ़िया बीता, भले ही वह थोड़ा अजीब था। और उसके बाद वह न केवल एक हीरोइन के साथ ज्यादा समय बिताने में सफल रही, बल्कि उसने पहले से ही एक संभावित झुंझलाहट का भी पता लगा लिया था। सचमुच बहुत फलदायी दिन है। सामंथा की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी, लेकिन उसके स्वाभाविक ठंडे चेहरे के कारण एमिलिया के लिए ये समझ पाना कठिन था कि आखिर गड़बड़ क्या है। ओह, ठीक है, ठीक है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं थोड़ी देर में तुम्हारे कमरे में आऊं? एमिलिया मुस्कुराई। बिल्कुल नहीं, पूछने की भी जरूरत नहीं है, बस किसी भी समय आ जाओ। ठीक है, धन्यवाद। कृपया वहीं मेरा इंतजार करें। एमिलिया की जिज्ञासा पहले से ही जागृत थी। वह सोच रही थी कि उसकी बड़ी बहन को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। हालांकि चूंकि सामंथा ने पहले ही इतना कुछ कह दिया था, इसलिए उसका इंतजार करना ही बेहतर था। यद्यपि उसे थोड़ा कमजोर महसूस हुआ, फिर भी वह अपने विचारों को रोक नहीं सकी, क्योंकि उसका साथी उसके कमरे में वापस चला गया। तुम्हें पता है एमिलिया, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अच्छा, तुम हमेशा रात में अपने असली रूप में वापस आ जाती हो, तुम्हें पता है। अगर उसने तुम्हें इस तरह देखा तो बुरा लगेगा। चिंता मत करो, सिंथिया। उसके जाने के बाद अगली बारी तुम्हारी है। ऐसा मत सोचना कि मैं भूल गया हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें।